हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? ऑप्शंस हैं पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक का रुमीनदेही स्तंभ तथा मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अशोक का रुमीनदेही स्तंभ। रुमीनदेही से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। इस लेख में लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है स्तूप, धर्मदेश, स्तंभ तथा एकास्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तूप। बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ऑप्शंस है उदंतपुरी, कांची, तक्षशिला तथा नालंदा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, नालंदा। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में कराई गई थी। इस विद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? ऑप्शंस हैं उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं से आमंत्रण मिला था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी और उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए वे भारत आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग तथा आरण्यक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? ऑप्शंस है प्रकृति पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखीय पाठ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाली पाठ। प्रारंभ में बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी तथा तत्पश्चात इन ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बोधगया। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शंस है कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी तथा सारनाथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुशीनारा। गौतम बुद्ध को कुशीनारा नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शंस हैं मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के तथा पालों के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा 1876 ईस्वी में उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 6.10 मीटर है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शंस है आनंद, वसुमित्र, गोशाल तथा सुमद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुमद। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा गए थे। यहीं पर दूषित भोजन ग्रहण करने के कारण वे अतिसार से पीड़ित हो गए। अस्वस्थ अवस्था में ही वे कुशीनगर चले गए तथा इस स्थान पर सुमद नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में तथा वैशाली में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि तथा नीचच्छु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उदयन। उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। यह चतुर्थ बौद्ध संगति थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजगीर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है उसे किसने बनाया था? ऑप्शंस हैं जापानियों ने, थाई लोगों ने, श्रीलंकाई लोगों ने तथा भूटानियों ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापानियों ने। जापानियों ने बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में स्थापित की थी। यह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में तथा अष्टाध्यायी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में। सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय होता है टीला। इनका निर्माण मृतक के अवशेषों के ऊपर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा हर्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान तथा महायान। यह विभाजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना तथा उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह कौन था? ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध, शिव। याद रखिएगा यहाँ पे है मानव प्रतिमा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध। क्वेश्चन कहता है बौद्ध शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विक्रमशिला। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह प्राचीन काल में प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शंस हैं सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माध्यमिक। क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शंस हैं मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह प्रमुख बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। क्वेश्चन कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शंस हैं
वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए तथा संग्रहालय के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में नवनालंदा महाविहार स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म तथा पाली भाषा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आत्मदमन। वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति इत्यादि बातें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में समान थी। आत्मदमन अर्थात तपस्या की प्रमुखता जैन धर्म की विशेषता रही है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शंस हैं, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान, दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है तथा विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। शव को जलाने के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर बनी समाधि स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध लोगों ने इसे पूजा स्थल के रूप में मान्यता दी है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।